एवरीडे का होता है, जिनकी दिन में 2 बार ट्रैफिक सर्जरी होती है, वो 2 बार करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनकी 24 आवर्स में ट्रैफिक सर्जरी होती है। यहाँ पे मेरा इलाज चला कर रहे हैं। मेरे दोनों पैर नीचे से ऊपर के दोनों टूट गए थे। मुझे अपने आप को एहसास हुआ कि इधर कुछ चुभ रहा है, लेकिन उस टाइम माइंड नहीं थी। फिर मैंने पंखा हटा दिया साइड, गिर गए मैं। 2008 से अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन, द अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन, समाज के वंचित और जरूरतमंद लोगों को बचाने और उन्हें आश्रय प्रदान करने के लिए समर्पित है। इस संस्था की स्थापना स्वर्गीय कर्मयोगी रवि कालरा जी द्वारा की गई थी। वर्तमान में यह संस्था उनके पुत्र जस कालरा के नेतृत्व में संचालित हो रही है। संस्था के कार्य मुख्य रूप से 2 आश्रय स्थलों से संचालित किए जाते हैं, एक बांधवारी गांव गुड़गांव हरियाणा में और दूसरा मंडावर गांव हरियाणा में स्थित है। इन आश्रय स्थलों में 18 से 100 वर्ष की आयु के 1200 से अधिक लोग रह रहे हैं। इनमें परित्यक्त बुजुर्ग, मानसिक रूप से अस्वस्थ बेघर लोग, वंचित महिलाएं, जले हुए पीड़ित, घरेलू हिंसा और बलात्कार के शिकार, शारीरिक रूप से घायल और HIV, स्किज़ोफ्रेनिया जैसे लाइलाज बीमारियों से पीड़ित लोग शामिल हैं। इन्हें पुलिस, सरकारी अस्पताल, माननीय न्यायालयों और सामाजिक कल्याण विभागों के माध्यम से संस्था तक पहुंचाया जाता है। ईश्वर की कृपा से यह सभी सेवाएं 27 और पूर्णतः निःशुल्क प्रदान की जाती है, जिनमें आवास, भोजन, चिकित्सा सहायता और दैनिक आवश्यकताएं शामिल हैं। दुर्भाग्यवश संस्था को सरकार से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती। यह मानव सेवा केवल व्यक्तिगत दानदाताओं और कॉरपोरेट कंपनियों के सहयोग पर निर्भर करती है। उनके सहयोग और आशीर्वाद के बिना वंचित लोगों को सम्मान और आरामदायक जीवन प्रदान करने की यह चुनौती पूरी करना असंभव होता। पिछले 16 वर्षों में TESF ने 15,000 से अधिक बेसहारा लोगों को सड़कों से बचाकर उन्हें नई जिंदगी दी है। संस्था का उद्देश्य हर जरूरतमंद को सम्मान और आरामदायक जीवन प्रदान करना है। और आइए अब हमारी संवाददाता प्रियंका कुमारी आपको अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री जस कालरा आश्रम में निवास करने वाले जरूरतमंदों से रूबरू करवाएंगी। एवरीडे का होता है, जिनकी दिन में 2 बार ट्रैफिक सर्जरी होती है, वो 2 बार करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनकी 24 आवर्स में ड्रेसिंग करनी होती है, तो सुबह 9:30 बजे से 2 बजे तक ड्रेसिंग ही चलती है। इस बीच में जो हमारे बाकी के डॉक्टर और नर्स है, वो जिन लोगों की दवाइयाँ होती है वो उनको देते हैं, और कुछ डॉक्टर हमारे यहाँ पे ड्रेसिंग वगैरह करते हैं। जी, मेरा नाम गुलफाम है और मैं यूपी सुल्तानपुर से हूँ। और मैं यहाँ पे मुझे हो गए 3 साल। मैं ट्रक ड्राइवर था और मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो फिर मैं यहाँ पे, मेरे को जस सर लेके आए थे और यहाँ पे मेरा इलाज चला कर रहे हैं। मेरे दोनों पैर नीचे से ऊपर के दोनों टूट गए थे और आज मेरा प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज होता है। सरकारी वालों ने मना कर दिया था, कहा कि इसका एक पैर इन्फेक्शन हो गया है। इन्फेक्शन की वजह से उन्होंने मना कर दिया, कहा कि इसका सरकारी नहीं हो पाएगा, प्राइवेट में कराइए इसका इलाज। तो आज मेरा प्राइवेट इलाज चल रहा है और मैं यहाँ पे बहुत बेटर हूँ। यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। हर चीज मुझे मिलता है यहाँ पे और कोई चीज की मुझे कमी नहीं। दवाई से लेके खाना पीना, कपड़ा, रहना, सब चीज मिल रहा है मुझे यहाँ पे। और NGO में मैं तो जस सर का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, यहाँ के स्टाफ का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरे को इस हालात में लाके और ऐसे मेरे को यहाँ पे अच्छे से रख रखा है कि कोई इनकी मिसाल ही नहीं दे सकता कि जितना मैं शुक्रिया कर दूं उतना ही मेरे लिए कम। यस कालरा सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं तो यही कहूंगा कि हम जैसों के लोगों के लिए, जो विदेश में जो वो हैं लोग, वो हमारे जस सर को डोनेशन दे और हमारी लोग की मदद के लिए पैसा दें उनको। और हम लोग को हर चीज ही दे रहे हैं सर तो, और मैं तो चाहता हूँ कि बहुत और कुछ भी दें जो हमारा NGO और तरक्की करे और सबको ही सेफ्टी मिले और पूरी तरीके से मिले। कैसे है? Yes, I am from Artlegy. Your service commission. I am here on social service. I lost my eyes. Now they are getting treated.
नमस्ते भाई। कहाँ से आए हो? डेढ़ साल कहाँ से? बांदा। बताइए, अमित सोडी। कहाँ से आए हो आप? मैं दिल्ली से। दिल्ली। क्या वजह हुआ कि आप इस संस्था में, इस फाउंडेशन यहाँ पे आए हो? आप यहाँ पे वो मेरे रिलेटिव ने परेशान किया, तंग किया था मुझे। आपके रिलेटिव ने तंग किया। जी। आप इसे देखने में भी सुंदर से लग रहे हो, स्मार्ट लग रहे हो, तो क्या परेशानी हुई आपको यहाँ पे आने का वजह, और क्या परेशानी था कि आप यहाँ पे? वो मुझे काम करवाते थे कटिंग वाले, इसलिए वो मुझसे वो नहीं पता था, बस की नहीं थी इसलिए। ठीक है, आप यहाँ जो सेवा पा रही हो, आपको यश कालरा सर जो आपको सेवा कर रहे हैं, कैसा लग रहा है यहाँ का सेवा के बारे में बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक, नमस्ते सर। नमस्ते सर। कहाँ से आए हैं सर? क्या नाम है आपका? हम सर रहने वाला बिहार का हूँ, जी लेकिन मैं दिल्ली में 40 साल से रह रहे थे जी और एक्सपोर्ट लाइन में मैं काम करते थे, जी फिनिशिंग इंचार्ज थे। जी जी तो एक्सपोर्ट लाइन में मालिक ने कभी काठमांडू, कभी कहीं, कभी लुधियाना, कभी इधर उधर भेजता रहता था। यहाँ आने का वजह हुआ, मैं लुधियाना ड्यूटी कर रहे थे। जी लुधियाना ड्यूटी आवर में ही मुझे अपने आप को एहसास हुआ कि इधर कुछ चुभ रहा है, लेकिन उस टाइम माइंड नहीं किए। फिर मैंने पंखा हटा दिए साइड में, गिर गए मैं वहीं। तुरंत गिरने के बाद मुंह कान सब टेढ़ा हो गया मेरा जी एकदम। तो ये सब बिल्कुल एक अंग जो है यहाँ से लेके बिल्कुल बेकार हो गया। जी ये ऐसे था सर, ऐसे, और ये ऐसे ऐसे नहीं होता था, हाथ उठता नहीं था, फोल्ड नहीं होता था। जी अब पैर भी मेरा देखिए सीधा हो जाता है, मोड़ लेता हूँ, खड़ा हो जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, समझे ना। तो वहां से हमारे बेटे के पास ले आया नरसिंहपुर। जी तो हमारा लड़का क्या किया, 2-3 महीना रखा, उसके बाद लड़का छोड़ के अपना परिवार लेके चला गया। जी मैं अकेले पड़ गया वहाँ। तो मकान मालिक बढ़िया था सर, उन्होंने कहा अंकल घबराओ नहीं, मैं कोई संस्था देखता हूँ और आपको जो है वहीं भेज देता हूँ। उन्होंने यहाँ का नंबर लिया नेट पे, बीना मैडम से मेरी बात हुई। बीना मैडम ने बोला कि गाड़ी पकड़ लीजिए, आप चले आइए यहाँ पे। एड्रेस दिया, सब कुछ दिया। मैं फोन पे कांटेक्ट पे रहा, मैं 3 व्हीलर लेके यहीं आ गए। यहाँ टोटल पैसा उन्होंने ही दिया। अब ये बताया जाए कि आप यहाँ पे आए तो आपको यहाँ सर्विस, यहाँ का कार्य कैसा लगा? यश ये कालरा सर जो है यहाँ पे। साहब के सामने में मैं आया था यहाँ, जी और कालरा साहब के सामने आने के बाद यहाँ आए तो हमको कोई तकलीफ नहीं बुझाया। जी और उनका जो यश कालरा है लड़का, जी उनके कार्यभार संभालने के बाद और बेहतर हो गया। तो कहना चाहेंगे कि यश सर के द्वारा जो कार्य है उससे और युवा की वजह से उन्होंने ज्यादा फोकस किया, अच्छा कार्य किया। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा। मतलब भगवान उनको तरक्की दे। हम लोग तो बहुत खुश हूँ उनसे। आते हैं यहाँ सारे वार्ड में, एक एक आदमी से पूछते हैं कि कैसे हो, क्या नहीं हो। ऊपर से जो यहाँ के स्टाफ लोग हैं, माँ बहन के तरह, बेटी के तरह, सब देखभाल, पूछताछ, सब कुछ बहुत बढ़िया। मतलब घर में भी ऐसा सेवा नहीं हो सकता जैसा यहाँ हो रहा है। आप ही देख लो, सब सामने में है। हमारा हाथ पाँव नहीं चलता, व्हीलचेयर पे चलता हूँ, तो हमको तो एक आदमी सपोर्ट कर रहा है, तभी तो हम जा रहे हैं, आ रहे हैं। लेटरिन, पेशाब, नहाना धोना सब कुछ तो कॉर्पोरेट से ही हो रहा है। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका और आप देख रहे हैं उज्जवल इंडिया न्यूज। अभी मैं मौजूद हूँ द अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन, जो कि बंधवाड़ी में मौजूद है।
जहाँ की अभी कालरा सर जी जो ये फाउंडेशन को चला रहे थे, दुर्भाग्यवश वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका सुपुत्र जस कालरा जी इस फाउंडेशन को चला रहे हैं बहुत ही अच्छे और सुचारू ढंग से। आज वो हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस फाउंडेशन को लेके क्या कुछ सोच रखे हैं वो और किस तरह से इसे और आगे बढ़ाने की काम कर रहे हैं। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। जी मैं सबसे पहले तो आपको, आपकी टीम को और आपके चैनल को शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आप सब स्पेशली आए और आपने इतना टाइम दिया, आप सबसे मिले, आपने इतनी गाइडेंस प्रोवाइड करी हमारी सेवा में, तो हमें भी देख के बहुत अच्छा लगा और बहुत प्रेरणा भी मिलती है इससे, तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। सर यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो किस तरह से किस अवस्था में यहाँ पे आते हैं और किस तरह से यहाँ पे ट्रीटमेंट दी जाती है आपके टीमों के द्वारा? जी, तो हमारे पास से जो मैक्सिमम लोग लाए जाते हैं वो सड़कों से ही लाए जाते हैं रेस्क्यू करके जी और पुलिस के द्वारा, हॉस्पिटल रेफरेंस से, कोर्ट ऑर्डर से, मानव कल्याण विभागों के थ्रू लाए जाते हैं एडमिशन के लिए, और हम उन्हें 24/7 बेसिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन देते हैं। और 80% जो लोग हमारे पास लाए जाते हैं वो मेंटली डिसेबल्ड होते हैं, जी तो उन्हें तो अपना नाम पता कुछ नहीं पता होता, और ऐसे होते हैं जो परिवारों से होते हैं लेकिन वो बच्चे अपने पेरेंट्स को रखना नहीं चाहते जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं, जब उनके पेरेंट्स चल फिर नहीं पाते, बातचीत नहीं कर पाते, वो पैरालाइज हो जाते हैं या फिर उन्हें कोई लाइलाज बीमारी हो जाती है, तो बच्चे उन्हें लाइबिलिटी की नज़र से देखते हैं, सोचते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं इनकी सेवा करने का, तो अपने पेरेंट्स को सड़कों पे छोड़ देते हैं या अस्पताल में भर्ती कराते हैं इलाज के लिए और बीच इलाज में वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो दूसरे शहर जाते हैं और वहाँ अपने पेरेंट्स को बैठा देते हैं और वापस आ जाते हैं। ये सारे पेरेंट्स सड़कों पे ही रह रहे होते हैं 8-8, 9-9 साल तक, और सड़कों पे तो कोई भी नहीं पूछता, खाना भी नहीं मिलता, पानी भी नहीं मिलता, रहने को जगह या सर पे छत तो बहुत दूर की बात है। तो हम फिर पूरी कोशिश करते हैं कि आप सबके आशीर्वाद से, भगवान जी की कृपा से हम इनकी जितनी सेवा हो सकती है वो कर पाए और इनको एक नया जीवन दे पाए। अभी तक सर कितने लोग हैं जो यहाँ के ट्रीटमेंट और देखभाल से सही होके अपने घर जा चुके हैं? ये तो आपका बड़ा अच्छा सवाल है। ऐसे तो 5-7 हजार से भी ज्यादा होंगे, क्योंकि हमारी संस्था 2008 से सेवा में समर्पित है। मेरे फादर साहब ने शुरुआत करी थी इस सेवा की, उनका नाम श्री रवि कालरा था। तो उन्होंने तो जब खुद ये संस्था शुरू करी थी तो बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल से करी थी, और वो खुद सड़कों पे जाते थे और लोगों को ढूंढते थे, जितने भी बेसहारा अनाथ लोग हैं जिनको कोई ना कोई मेंटल या फिजिकल डिसेबिलिटी है, और उनको रेस्क्यू करके लाते थे और फिर उनकी 24 घंटे 7 दिन सेवा करते थे। फिर देखते ही देखते लोग बढ़ गए, लेकिन इसके साथ साथ बहुत से लोग ठीक भी होने लग गए। तो मेरे फादर साहब ने फिर पुलिस डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके उनकी फैमिलीज को ट्रैक डाउन करना शुरू किया और जाके उनकी फैमिलीज को काउंसिल करा, उन्हें समझाया, उनके साथ बातें करी, उनकी जो मजबूरियां हैं वो समझी और उन्हें राय दी कि वो अपने पेरेंट्स को रखें और उनकी सेवा करें, और बहुत सी फैमिलीज मान जाती हैं। तो हमारी टीम फिर उन्हें रीयूनाइट करती है अलग अलग शहरों में, अलग अलग गाँव में लेकर जाके, और ऐसे हमने 5 से 7 हजार से भी ज्यादा लोगों को उनकी फैमिलीज के साथ वापस रीयूनाइट करा हुआ है। सर इस तरह के काम करके जो एक अंदर से फीलिंग होती है उसके लिए सर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपको देख के ऐसा लगता है कि आप बहुत ही खुश और बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों के बीच में रहते हैं और लोग आपसे इतना प्यार करते हैं। ये तो मैं अगर आपके सच बताऊं तो ये देखो, सेवा तो 24 घंटे 7 दिन वाली है, इसमें भाग दौड़ बहुत ज्यादा होती है। कभी इस आश्रम, कभी हमारे दूसरे आश्रम, कभी शमशान घाट, कभी पुलिस थाने, कभी हॉस्पिटल, कभी कोर्ट, और बहुत प्रॉब्लम्स भी होती हैं लाइफ एंड डेथ की। लेकिन अगर आपको सच बताऊं तो रात को नींद बहुत अच्छी आती है, और ये तो सेवा का काम है। और यहाँ पर हमारे पास इतना बड़ा परिवार है और आप सबका भी आशीर्वाद है और इतना प्यार मिलता है आप सबसे, तो हमें भी खुशी होती है। लगता है कि जो हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं वो बेशक बच्चा तो बहुत है, अभी भी बहुत लोग हैं जिनको सेवा की जरूरत है, लेकिन हम सही राह पे चल रहे हैं।
तो इससे हमें भी स्ट्रेंथ मिलती है, हमारा भी दिल करता है कि हम और आगे बढ़ के सेवा करें और लोगों की मदद करें और सेवा भाव समाज में और लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को जोड़ें और हमारी समाज को सुधारें, आगे बढ़ाएं। तो बहुत अच्छा लगता है, तो हम खुशी का ही माहौल बना लें। जो आप कर रहे हैं, यदि लोग इस दी अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन से जुड़ना चाहें, इनसे इनको मदद करना चाहें, वो लोग किस तरह से आपसे जुड़ सकते हैं? जी, हम तो चाहते हैं कि लोग हमसे जुड़ें और आएं और सेवा में हाथ बटाएं। जैसे इस समय पे हमारे पास कम से कम 1200 से भी ज्यादा लोग हैं जो परमानेंटली रह रहे हैं, तो उनकी सेवा हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम उन्हें 3 बारी का खाना दे पाएं, उनके इलाज करवा पाएं, उनको दवाइयाँ दें, उनको दिन भर की सारी सुविधाएं दें जो वैसे तो उन्हें अपने घरों पे मिलनी चाहिए थी, जी जी बिल्कुल। जैसे कि बिस्तर, रजाई, उनके सर पे छत डालें, शेल्टर। तो उसमें हमें बहुत नीड होती है लोगों की मदद की, उनके सहयोग की। और तो अगर कोई भी हमारे यहाँ आना चाहे तो कभी भी आ सकते हैं और जो दान में देना चाहे वो दे सकते हैं। जैसे अनाज की बहुत ज़रूरत होती है, पुराने कपड़ों की, दवाइयों की और घर के सामान की, किचन के सामान की बहुत नीड होती है। इसके अलावा अगर कोई अपना टाइम यहाँ पर दे दे तो मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ा दान है। अगर वो यहाँ आए और सबसे मिले, सबसे बातें करें, जो बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लें और उनकी कहानियां सुने, उन्हें अपनी बातें बताएं, तो इनसे यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनको दिलासा मिलता है कि ये जगह भी उनके लिए घर बन सकती है। और आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जो उनकी इतनी परवाह करते हैं। तो मेरी तो यही हाथ जोड़ के अपील रहती है सबसे कि वो यहाँ अपना टाइम दें जितना दे सकते हैं। इसके अलावा मैं एक और एडिशनल चीज बताना चाहूंगा कि इस समय पे सड़कों पे बहुत बुरा हाल है। जो लोग सड़क पे रह रहे होते हैं और मानसिक रूप से बीमार होते हैं वो तो भीख भी नहीं मांग पाते, उल्टा लोग उन्हें वहां से भी भगा देते हैं मार पीट के। तो हमें कूड़ेदानों के किनारे बैठे मिलते हैं, यहाँ तक कि उनके तो जेबों में भी कूड़ा भरा होता है। हम पूछते हैं कि जेब में कूड़ा क्यों डाला है, तो आगे से जवाब देते हैं कि अगर हमें भूख लगी तो हम क्या खाएंगे। तो किसी भी इंसान को ऐसे सड़क पे नहीं रहना चाहिए। तो अगर किसी को कोई दिखता है जो सड़क पे रह रहे हैं और अनाथ है, बेसहारा है, उन्हें कोई मानसिक रूप की बीमारी है या वो अपाहिज है और या बुजुर्ग हैं और वो बीमार पड़ सकते हैं, तो मेरी लोगों से अपील रहेगी कि वो हमें फोन करें और हम लोग मिलजुल के उनको रेस्क्यू कर लेंगे वहां से पुलिस की मदद से, और यहाँ पर उनकी हम सेवा करेंगे। और जो ऐसा रेस्क्यू करवाएं वो फिर आके इनसे मिल भी सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि लोग इस सेवा में उस तरीके से भी हाथ बटाएं, अपनी स्ट्रेंथ दें, अपनी गाइडेंस दें, अपनी इंटेलिजेंस दें और हम डिस्कशंस कर पाए और लोगों से सीख पाए कि हम इस सेवा को और अच्छा कैसे कर सकते हैं और लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं। बहुत थैंक यू। जी, तो आप सबने देखा कि किस तरह से जस कालरा जी लोगों की सेवा कर रहे हैं। जो माता पिता 4-5 बच्चों का पाल पोस के बड़ा करते हैं, वही बच्चे एक माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते हैं। इसी को समाज में दिखाना है। समाज से ये अपील भी करती है कि जैसे जस कालरा जी कर रहे हैं, वैसे समाज को बहुत जरूरत है ऐसे लोग की, जो ऐसे वृद्ध लोगों को और ऐसे नीडेड लोगों को जो जरूरत